बिहार की राजनीति से जुड़ी 10 अपडेट भी आपको दे देते हैं, उसके बाद फिर लौटेंगे महागठबंधन की खींचतान और सीएम फेस पर। पटना में आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इसी पीसी में मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा भी हो सकती है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच समझौते की कोशिशें तेज हैं। इस बीच महागठबंधन को झटका लगा है। मोहनिया आरजेडी उम्मीदवार का पर्चा रद्द कर दिया गया है। वहीं आरजेडी ने इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया है। वहीं बिहार कांग्रेस दफ्तर पर बागी कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन की तैयारी में है। इधर गृहमंत्री अमित शाह आज पटना पहुंचेंगे। औरंगाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली होनी है। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैलियों की शुरुआत होनी है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वैशाली में 3 जनसभाएं भी हैं। तो महागठबंधन की आज पटना में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन उससे पहले सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मान लिया गया है। बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर सहमति बन गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सभी सहयोगी दल आज की पीसी में बैठेंगे और औपचारिक तौर पर तेजस्वी को नेता घोषित कर देंगे। अब लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले मंच की जो फोटो जारी हुई है उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, बाकी नेता कहां हैं? यही बात बीजेपी ने पकड़ लिया और कह रही है कि महागठबंधन में सिर्फ दिखावा है, सब कुछ ठीक नहीं है। कैसा भद्दा मजाक गठबंधन के नाम पर हो रहा है। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243, महागठबंधन के घटक दल के उम्मीदवार 255। ये अंगणित तो तेजस्वी जी आप ही समझ सकते हैं कैसा ये महागठबंधन है। और आज के संवाददाता सम्मेलन में तस्वीर केवल आपकी, दीपांकर भट्टाचार्य कहां हैं, डी राजा कहां हैं, राहुल गांधी कहां हैं, माननीय सीपीएम के नेता कहां हैं। सवाल दरपेश यह है कि क्या 420 का आरोपी का ही फोटो रहेगा? उसके बावजूद अगर गठबंधन के घटक दल का जमीर नहीं जगता है, इसका मतलब जमीर का आपने सौदा कर लिया है। जैसा मैंने कहा, जीतने के लिए जो निर्णय लेने पड़ेंगे लिए हैं। सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है, गठबंधन में तो कुछ बोलने दीजिए, सबको बोलने का हक है, सबको सपने देखने का भी हक है। क्यों आप परेशान होते हैं? कितने आश्वस्त हैं सर आप लोग? पूरी तरह से आश्वस्त है, पूरी तरह से आश्वस्त है। बिहार का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तेजस्वी यादव सीएम होंगे चुनाव के बाद। आइए प्रेस वार्ता में। सर, सीट्स पे सब बहुत सारे नॉमिनेशन सेम हो गए हैं सभी पार्टी। आइए प्रेस वार्ता में, बहुत जवाब मिलेंगे। नॉमिनेशन वगैरह हुआ सर, बीजेपी के सभी बड़े लीडर पहुंचे सर नॉमिनेशन में, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े लीडर नॉमिनेशन में नहीं पहुंच पाए। राघोपुर में खुद तेजस्वी अकेले अपने माँ पिताजी के साथ नॉमिनेशन का, तो फिर कैसे आप लोग कह रहे हैं कि सब जिन्हें शो करना है, शो ऑफ करना है, वो शो ऑफ करते रहें। हम चुनाव मुद्दों पर लड़ रहे हैं। पूरा हमारा गठबंधन जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। आज शो ऑफ करने का ज़माना नहीं है, आज शो ऑफ करने का समय भी नहीं है। बिहार परेशान है, बिहार का नौजवान परेशान है। ऐसे में आप बैंड बाजा बजा के शो ऑफ करना चाहते हैं, नए नए चेहरे लाके, बड़े बड़े चेहरे लाके, तो लाइए। सर, राहुल गांधी शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, क्योंकि देखिए अब ऐसा लग तो रहा है पोस्टर को देखिए कि सहमति बन चुकी है, तेजस्वी ही चेहरा होंगे, लेकिन अब औपचारिक ऐलान का इंतजार है। प्रेस वार्ता होगी, उसमें तस्वीर साफ हो पाएगी। कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी? अर्पिता, देखिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। जो सोर्सेज हैं वो बता रहे थे कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर आई नहीं है। तो जैसे ही वो आधिकारिक जानकारी या सूचना आती है वैसे ही हम अपडेट भी करेंगे दर्शकों को। लेकिन हाँ, पूरा स्टेज, पूरा मंच तैयार है और मंच जो तैयार है उसमें बैकड्रॉप में जिस तरह से तेजस्वी यादव की इकलौती तस्वीर नजर आ रही है और स्लोगन ये कि बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, तो आरजेडी के लिहाज से तो बहुत गुड वाली बात है ये। लेकिन कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आखिर कांग्रेस ने जो वीटो लगाया तेजस्वी यादव के नाम पे, इतनी सीटों पे तकरार वाली स्थिति बनी, फ्रेंडली फाइट की तस्वीरें बन गई, तो उसके बाद उसने हासिल क्या किया? जब तेजस्वी यादव के नाम पर ही मुहर लगानी थी आखिरकार
और उन्होंने चुनाव के इतने करीब आकर के उस पर सहमति दी है, और उसके बावजूद जो सीटें हैं वो कांग्रेस की ज़्यादा कम हुई, 10 सीटें लगभग। तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी की तो केवल 1 सीट कम हुई। तो बहुत कुछ रणनीतिक तौर पे कांग्रेस को सफलता यहाँ मिली नहीं है। लेफ्ट के दलों की बात करें तो वो पहले से भी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव का ही नेतृत्व होगा, तो वो वहाँ लाइन पे खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अर्पिता अभी भी है डिप्टी सीएम कैंडिडेट को लेकर के। मुकेश सहनी जो वीआईपी के नेता हैं, वो जो डिमांड कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम के तौर पे उनके नाम की घोषणा हो, कहीं छोटी तस्वीर भी उनकी नज़र नहीं आती है फिलहाल। जो बैकड्रॉप है प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसमें केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर है, और यहीं पर विपक्ष जो है, मतलब जो एनडीए अलायंस है, वो घेर रहा है जो गठबंधन के दूसरे घटक दल हैं उनको। राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, मुकेश सहनी को लेकर पूछे जा रहे हैं, और लेफ्ट के रही है आप साथ ये पोस्टर जो साथ ही साथ हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको साइड में खड़े हुए तेजस्वी यादव दिख रहे हैं और कोई नेता महागठबंधन का है ही नहीं। अगर आप पोस्टर देखें और ऊपर नाम ना पढ़ें तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है या आरजेडी अकेले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब इसको लेकर बीजेपी निशाना साध रही है, सुनिए। और जिस तरह से महागठबंधन में और महागठबंधन में जिस तरह से आपसी मतभेद और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, और यही कारण है कि सीट का बंटवारा आज तक जो है सही तरीके से महागठबंधन नहीं कर पाया है। अब कितना भी आपस में बैठ करके ये लोग जनता को बताने का प्रयास करें कि हम लोग एक हैं, लेकिन जनता इस बात को समझती है कि जो सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है महागठबंधन, वो सरकार नहीं चला सकती है। देखिए, महागठबंधन में महादरार है, वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। वो शुरुआती दौर में जो लीड होती है वो एनडीए के पास है। एकदम स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन में जो फूट है उसको पाटने में पूरी तरह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव फेल हुए हैं। जनता के बीच में संदेश चला गया है। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कई सीटों पर उनका तालमेल नहीं हुआ है और बिहार की अन्य सीटों पर भी इसका असर हो रहा है। इसलिए जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। अब देखिए, कांग्रेस और आरजेडी में ये डील हुई कैसे, जरा इसको भी समझिए। आरजेडी से बातचीत के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को लगाया। गहलोत को राजस्थान में राजनीति का जादूगर कहते हैं। अल्लावरू को पीछे करके गहलोत लाए गए तो गहलोत लालू परिवार से भी मिले और लंबी बातचीत भी हुई, और उसके बाद गहलोत की ओर से यह दावा किया गया कि सब कुछ ठीक है। जो मुख्यमंत्री जी के श्वास पे उंगली उठा रहे हैं, महागठबंधन का श्वास तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया ना। महागठबंधन हैज कोलैप्स्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से धराशायी हो गया। तो जो लोग मुख्यमंत्री जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनको सीखना चाहिए कि कितनी चिंता के साथ दिन रात वो बिहार और बिहारियों के लिए कार्य कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए रोटी के हिस्से पे हिस्से किए जा रहे हैं। इसको इतना हिस्सा, इसको उतना हिस्सा। वहीं हम लोग एकजुटता के साथ आज हम लोग तमाम एनडीए के नेता गए हैं प्रचार के लिए। क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो, अरे भैया तुम गठबंधन तो संभाल नहीं पा रहे और बात कर रहे हो तुम बिहार संभालने की। 243 सीटें यहाँ पर है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है। उसमें कोई ज़्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे। ये माहौल बना।